मेरा पति मुझसे कहता है कि तुम बूढ़ी हो गई हो। हालांकि मैं 26 साल की जवान थी। जब से मैं बेटी को जन्म दिया था, उसने अपना बिस्तर भी अलग कर लिया था। मैं उसे खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या तरीका अपनाती थी, लेकिन वह कहता, तुम्हारे साथ करने में मजा नहीं आता। एक रात मैंने आंखें बंद करके उसका मुंह में दोस्तों, यह कहानी है रिया की, जिसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा था। एक अच्छा घर, हर सुख सुविधा, एक प्यारी सी बेटी। मगर उसकी अपनी ही जिंदगी में उसे वो इज्जत और मोहब्बत नहीं मिल रही थी जिसकी हर औरत हकदार होती है। रिया अपने पति अमन के करीब बैठकर बस इतना गिलाकर बैठी थी कि वो उसे समय नहीं देते, और अमन गुस्से से फट पड़ा। कहने लगा, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। तुम बूढ़ी हो गई हो। अब तुम प्यार के काबिल नहीं रही। माँ बन गई हो और अभी भी तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। रिया सदमे से खामोश बैठी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अपने ही पति के करीब होना कैसी बेशर्मी थी। रिया की उम्र मुश्किल से 30 साल थी। बादामी रंगत, खूबसूरत बाल, फिर भी अमन उसे रोज रोज बूढ़ी कहकर उसका दिल तोड़ता था। शीशे के सामने खड़ी होकर रिया खुद को गौर से देखती। घर गृहस्थी की चक्की में उसकी रंगत जरूर फीकी पड़ चुकी थी। आंखों के नीचे हल्के गड्ढे भी बन गए थे। मगर वो जानती थी कि असल में उम्र का कोई कसूर नहीं था। कसूर था उस प्यार और कदर का ना होना जो हर औरत को जवान बनाए रखता है। जब से रिया ने मां बनने की खुशखबरी सुनाई थी, तभी से अमन का व्यवहार बदलने लगा था। वो खिंचा खिंचा सा रहने लगा। पहले रिया को लगा कि शायद डॉक्टर की हिदायत की वजह से अमन एहतियात बरत रहा है, क्योंकि डिलीवरी में जोखिम की बात कही गई थी। मगर बेटी की पैदाइश के बाद भी वही बेरुखी बनी रही। हालांकि बेटी के आने पर अमन बहुत खुश हुआ था। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, खुद उसका नाम रखा। लेकिन इस पूरे दौर में उसने रिया की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। कमजोरी की वजह से रिया बिस्तर पर पड़ी रहती, प्यार और ध्यान की भूखी। मगर अमन कहता कि तुम बूढ़ी औरतों की यही समस्या है, एक बेटी क्या हुई, 100 बीमारियां जन्म ले लेती हैं। कमर दर्द की शिकायत पर भी वो ताना मारता कि दिन भर बाहर से थका हारा आता हूं और घर आकर बीमार औरत देखकर दिमाग और खराब होता है। रिया चुपचाप सुनती रहती। उसे लगता कि शायद वो ही ज्यादा टेंशन लेने लगी है, जबकि अमन एकदम फिटफाट, जवान सा नजर आता। उसे भरी भरी तंदुरुस्त औरतें पसंद थीं। और शादी के शुरुआती दिनों में वो खुद रिया के इसी भरे भरे रूप का दीवाना हुआ करता था। कहता था कि मुझे जीरो फिगर वाली लड़कियां नहीं, तुम जैसी सेहतमंद औरत पसंद है, और उसे बाहों में भर लेता था। मगर अब वही अमन बेटी को उठाकर प्यार करता और रिया की तरफ बेजार सी नजर डालकर पलट जाता। एक दिन रिया ने करीब आने की कोशिश की तो उसे झटक दिया गया। कहा गया कि हद में रहा करो, तुम्हारी उम्र ऐसे नखरों की इजाजत नहीं देती। रिया हक्का बक्का रह गई। उसे लगा कि शायद अमन पर कर्ज का बोझ है, महंगे अस्पताल का खर्चा हुआ था, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है। सो उसने सब्र किया। मगर फिर वो दिन आया जब बेटी के तोहफों में मिली एक खूबसूरत सुर्ख लिपस्टिक रिया ने बिना पूरी तरह तैयार हुए बस यूं ही होठों पर लगा ली और अमन के सामने चली गई। अमन ने उसे सर से पैर तक देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, अभी तक नई दुल्हन वाले शौक हैं तुम्हें। ये रंग तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रिया शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई। देर तक शीशे के सामने रोती रही, लिपस्टिक पोंछती रही। धीरे धीरे अमन की तंज भरी बातें आम होती गईं। वो छोटी छोटी बातों पर ताने कसने लगा, जबकि शादी के शुरुआती दिनों में यही अमन रिया के आगे पीछे घूमता था। उसकी रंगत की, उसके अंदाज की तारीफ करते नहीं थकता था। रिया को एहसास होने लगा कि शायद अमन सिर्फ शारीरिक सुकून के लिए उसके करीब आता था। दिल भर जाने पर दूर हो जाता। रात को कभी कभी करीब आता और फिर करवट लेकर सो जाता, और यह एहसास रिया की इज्जत को कुचल देता। रिया ने खुद को घर के कामों में डुबो लिया। सोचा शायद वक्त के साथ अमन लौट आएगा, मगर हालात बद से बदतर होते गए। जब रिया ने हिम्मत करके अमन से कहा कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे भी 2 बोल मोहब्बत के चाहिए, अमन ने उसका मजाक उड़ाया और घर का खाना तक खाना बंद कर दिया। कहने लगा, तुमसे ये एहसान भी नहीं लूंगा। रिया गुमसुम रहने लगी। अपनी सजी संवरी बहनों को देखकर उसके दिल में टीस उठती, जो अपने पतियों के दिलों पर राज करती थी, जबकि वो खुद अपने ही घर में नौकरानी सी महसूस करने लगी थी। एक रात जब वो बेटी को सुलाकर अमन के करीब गई, माफी मांगने की नीयत से उसे झटक दिया गया। अमन ने कहा, मेरे करीब मत आओ, अजीब सी बू आती है तुमसे, इस उम्र में भी तुम्हारे चौंचले खत्म नहीं होते। रिया रोते हुए बाथरूम में बंद हो गई, खुद को रगड़ रगड़ कर धोती रही।
यह सोचकर कि शायद दिन भर किचन में रहने से मसालों की खुशबू उसके शरीर में बस गई है। फिर एक दिन आंगन में अमन को फोन पर बात करते सुनकर अपने नाम पर रुककर रिया को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कोई हंगामा नहीं किया, चुपचाप अपना सामान समेटा और बेटी को लेकर अपने मायके चली गई। अमन ने भी बिना किसी रोक टोक के इजाजत दे दी, जैसे वो खुद भी उससे छुटकारा चाहता हो। मायके में रिया का दिल टूटा हुआ था। महीना भर गुजर गया और अमन ने एक बार भी उसकी खबर नहीं ली। बस कभी कभार बेटी से मिलने आ जाता। रिया की माँ परेशान होकर समझाती रही, अपने रिश्ते में लचक लाओ, लेकिन रिया के अंदर कुछ बदलने लगा था। वो अब खुद को कोसना छोड़कर खुद को संवारने में जुट गई। उसने अपने खाने पीने का ध्यान रखा, एक्सरसाइज शुरू की, स्किन केयर कराई, डॉक्टर से मिली, अपने शरीर को फिर से आकार में लाया और हल्के मेकअप में उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। 1.5 महीने बाद जब अमन बेटी से मिलने आया, रिया अचानक उसके सामने खड़ी हो गई। कहा कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। अमन उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी नजरें रिया के नए रूप से हट नहीं पा रही थी। उसकी बेजारी हवा हो गई। कहने लगा, तुम्हें लग रहा है कि तुम घर चल सकती हो तो मैं तुम्हें ले जाने को तैयार हूं। घर लौटकर अमन अपनी ईगो भुलाकर रिया के आगे झुक गया। कहने लगा, विश्वास नहीं होता कि तुम वही औरत हो। ऐसा लगता है हमारी शादी के नए दिन लौट आए हैं। रिया ने कोई सफाई नहीं दी। यह भी नहीं बताया कि इस खूबसूरती के पीछे उसने कितनी भूख बर्दाश्त की थी, कितनी रातें खुद को कोसते हुए गुजारी थीं। अमन फिर से पहले जैसा दीवाना बन गया। तोहफे लाने लगा, कपड़ों के ढेर लगा देता, कहता कोई कमी हो तो बताना। फिर एक दिन रिया ने अमन को अपने दोस्त से फोन पर बात करते सुना। अमन कह रहा था कि मेरी पत्नी बहुत ठंडी औरत थी। मैंने उसे अपनी पसंद में ढालने की बहुत कोशिश की, सजने संवरने को कहा, मगर उसे कोई शौक ही नहीं था। नौकरानी जैसी बनी रहती थी, उसे देखकर घिन आती थी। इसलिए मैं घर से दूर रहने लगा था, मगर वो तब भी वैसी की वैसी रही। इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने की ठानी। अब देखो वो बदल गई है। अब वो वैसी बन गई जैसी मुझे चाहिए थी। यह सुनकर रिया को एहसास हुआ कि जो शिकायत उसे अमन से थी, वही शिकायत अमन को भी उससे थी। दोनों तरफ बस एक दूसरे को समझने की कमी थी। अमन के एहसास दिलाने का तरीका जरूर क्रूर था, मगर उसने कभी किसी और औरत का दामन नहीं थामा था। वो सिर्फ रिया को झकझोरना चाहता था। रिया ने खुद से यह मान लिया कि गलती उसकी भी थी। उसने समय से पहले खुद को बूढ़ा समझ लिया था, अपने सारे शौक छोड़ दिए थे, और जब उसने खुद को दोबारा संवारा तो उसका घर टूटने से बच गया। कहानी के आखिर में रिया यही सीख लेकर आगे बढ़ी कि हर रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी खुद को बदलना पड़ता है, और यह बदलाव कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत को बचाए रखने की सबसे बड़ी ताकत होती है। और इसी सोच के साथ रिया ने अपने अमन को, अपने घर को और अपने आप को फिर से पूरी तरह